बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऐलान। मजीद कहा कि अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली उम्मीदवार और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर होंगे। सिंध के अवाम ने हमें ना कामयाब कराया बल्कि माजी से भी बेहतर मैंडेट दिया। बिलावल भुट्टो का अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। कहा, इज्जत से शिकस्त तस्लीम करने के बजाय शिकस्त खोरता इल्जामात पर उतर आए। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा आगा सिराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा। एंथनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। हमने माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। हमने अवाम को जो उनके उम्मीदों के मुताबिक डिलीवर करना है। हमें ना सिर्फ रवायती सियासत छोड़ना है मगर जो रवायती तरीका है हुकूमत करने का उसको भी छोड़ के पाकिस्तान को एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। पंजाब असम्बली के 313 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हुकूमती इत्तेहाद के 215, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान शामिल। अरकान ने हल्फ स्पीकर सब्तैन खान लिया। कल 24 फरवरी को पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब किया गया था, जो 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज हलफ उठाने के लिए असम्बली हॉल पहुंची तो अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में मखसूस नशिस्तें ना मिलने और मेहमान गैलरी में मेहमानों को लाने की इजाज़त मिलने का शिकवा किया। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुस्लिम लीग नून के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 45 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत 313 अरकान असम्बली ने हलफ उठाया, जिनमें हुकूमती इत्तेहाद के 215, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान भी शामिल थे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। साथ ही रिपोर्टर मियां असलम और अफजाल तालिब के साथ नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। मरियम नवाज ने बतौर रुकन पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला नामजद हुई। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है। मरियम नवाज ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज बतौर रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठाकर किया। वो लाहौर से MNA और MPA मुंतखब हुई। अब कौमी असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदार हो गई हैं। पंजाब असम्बली पहुंचने पर मरियम नवाज ने 9 मुंतखब लीगी अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की। उन्हें जमहूरियत के नए दौर की मुबारकबाद दी और कहा, हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी हैं, जो 28 अक्टूबर 1973 को पैदा हुई। मरियम नवाज ने अंग्रेजी अदब में जामे पंजाब से डिग्री ली। इब्तदाई तौर पर 2012 में रफाही कामों के जरिए सियासत का आगाज किया। मरियम नवाज को आम इंतखाबात 2013 के दौरान लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतजिम मुकर्रर किया गया था। 22 नवंबर 2013 को मरियम नवाज को वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम का निगरान मुकर्रर किया गया। मरियम नवाज अपने वालिद के जानशीन के तौर पर सामने आई और इन्हें पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी दी गई। पंजाब असम्बली पहुंचने पर लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें मुबारकबाद।
और स्क्रूटनी के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए रहनुमा नून लीग मलिक मोहम्मद अहमद खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बचर के भी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चुन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब पंजाब असम्बली में कल होने जा रहा है। हुकूमत साजी से मुतालिक MQM और नून लीग की मुलाकात, कायदीन का सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM के किरदार को सराहते हैं। MQM वफ्द ने कहा उम्मीद है आपकी क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी हमारे साथ हैं। जी नदीम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वक्त के दरमियान मुसलसल ये 7वीं मुलाकात है, जिनमें से 4 मुलाकातें लाहौर में हुई हैं और 3 मुलाकातें इस्लामाबाद में हुई हैं। MQM की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान टेथोरी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार तकरीबन 2 घंटे पहले मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे, जहां पर शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका के ऊपर दोनों जमातों के वफूद के दरमियान तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, आजमगीर तारर, राना मशहूर अताउल्लाह ताड़ और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मुलाकात में पार्टी तर्जुमान का कहना है कि मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने MQM के तामीरी और मसरत जज्बे को सराहते हुए कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का जो एहतराम है उसको वोट को इज्जत देना कहते हैं। हम तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं कि अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM का जो किरदार है उसको हम तफसीली तौर के ऊपर सराहते हैं। इस मौका के ऊपर सियासी मफादात के किरदार को सराहते हैं। नदीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पेशावर हाईकोर्ट ने अहकामात के बावजूद नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद असलम को पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा पंजाब पुलिस ने तमाशा बनाया हुआ है। एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस जाती है तो इसके लिए भी एक कानूनी तरीक़ाकार होता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? IG इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात से IG खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी होम पंजाब और IG पंजाब को आगाह करें। अदालत ने समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 17 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी IPP और मुस्लिम लीग को खवातीन की एक नशिस्त मिल गई है। पंजाब में कौमी असम्बली की 32 में से 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन भी जारी। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से 38 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। खवातीन की 22 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला बाद में किया जाएगा। KP की 10 मखसूस नशिस्तों पर भी ताहाल फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सिंध में कौमी असम्बली में खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी जबकि 4 MQM पाकिस्तान को दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के कोटे पर शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी, शहला रजा खान, नाज बलोच, महरीन रजाक भुट्टो शामिल हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के कोटे पर आसिया इसहाक सिद्दीकी, सबीन गौरी और निघत शकील खान शामिल हैं। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली में खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तों में से 2 नून लीग जबकि 1 पीपल्स पार्टी और 1 JUI को दी गई है। वेलकम बैक। खबर यह है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक अहम मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। 80 किलोमीटर मंसूबे पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत का तखमीना आएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नई मखसूस चुनाव की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन की जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की भी सिफारिश। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के नाम की मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है और जुडिशल कमीशन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया। बानी पीटीआई की जानिब से उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई ने दांत की तकलीफ पर डेंटिस्ट को चेकअप के लिए भी दरख्वास्त दी थी, जिस पर जज ने कहा कि मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 27 फरवरी सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी में पतंगबाजी पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। बसंत के दौरान अंधी गोलियों और कातिल दो से 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस भी पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के ताक़ुब में। पतंगबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। 27 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में डोरें और पतंगें बरामद कर लीं। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने मुआशरे इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोसक ने मीडिया ब्रीफिंग में माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कोसक ने कहा, कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों में मदद मिल रही है। The standby arrangement is supporting the authorities' efforts to stabilize the economy and to, of course, with a strong focus on protecting the most vulnerable. बानी पीटीआई की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली पर IMF को खत के मामले पर कहा, ये सियासी मामला है। बानी पीटीआई का IMF को खत लिखने का ऐलान अफसोसनाक भी है और काबिल मजम्मत भी। आप जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मीडिया से बातचीत। मज़ीद कहा कि IMF के प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा है, सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मुशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखें कि हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है PTI पार्लिमान का हिस्सा बनेगी। इंकशाफ किया कि आज IMF को लेटर लिखेंगे। ये भी कहा कि PTI मुल्क की भलाई के लिए खत लिख रही है, कोई भी कदम रियासत और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। धांधली से मुतालिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए। कमिश्नर को उठाकर तशद्दुद किया गया, वीगो डाला उठाकर ले गया, अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।